हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए विजय सुबह हियर। आज हम पार्टनरशिप में एक सेक्शन 37, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक सेक्शन 37 का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है कि जब जो ऑनगोइंग पार्टनर है या पार्टनर की डेथ होती है, तो वो केस, पार्टनर की डेथ होती है या रिटायरमेंट या कोई भी केस में ऑनगोइंग पार्टनर है और फर्म से वो चला जाता है, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो बिजनेस कंटिन्यू में रखते हैं, चलाते हैं उसे। लेकिन जो पार्टनर गया है या डिसीज्ड पार्टनर है, अगर उनका कैपिटल इसमें पड़ा है, उनका पैसा पड़ा है और अकाउंट अनसेटल्ड है, ध्यान से वर्ड सुनिएगा, अकाउंट अगर अनसेटल्ड है तो जो ओनगोइंग पार्टनर है वो, और अगर वो मर चुका है, डेथ हो चुके, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हकदार होते हैं। यहां पे जो पैसा कैपिटल पड़ा है बिजनेस में, उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट या तो इंटरेस्ट। कैसे? चलो देखते हैं कि सेक्शन 37, उसमें क्या, जब कोई पार्टनर डेथ होती है या सीज टू बी अ पार्टनर, तो सर्वाइविंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर जो होते हैं, बराबर है, वो फर्म में उसकी प्रॉपर्टी अगर फाइनल सेटलमेंट के बिना, अगर उनका पैसा इसमें पड़ा है और उसमें से वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उनको हक बनता है, किसको? डिसीज्ड पार्टनर या तो ऑनगोइंग पार्टनर को। पहला ऑप्शन ये है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, पहला शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट, या दूसरा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, एट द रेट 6% पर एनम। दोनों में से जो ज्यादा है वो पार्टनर हकदार बन जाता है उसका। उसकी जो एंट्री है, पीएनएल सस्पेंस टू सीस एग्जीक्यूटर, समझो डिसीज्ड पार्टनर का। मैं चाहता हूं कि इसको हम सम्स के जरिए, एक जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है उनके जरिए अगर समझेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी फिगर के साथ। एक सम है ऑलरेडी हमारे पास डेडिकेटेडली, हमारे पास सेक्शन 37 को लेके एक पर्टिकुलर सम है, तो उसको ही हम देख लेते हैं, उससे ज्यादा आइडिया आ जाएगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर, देखो फ्रेंड्स, ध्यान से, ए बी सी आर पार्टनर और बिजनेस में प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर करते। सी जो है उनकी डेथ होती है 31 अक्टूबर, और ऑन द डेट आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट, पार्टनर्स की कैपिटल ए, बी और सी जिसकी डेथ होती है उसका 120 है, बराबर है। ए बी कंटिन्यू टू कैरी द बिजनेस विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ सी, ध्यान से सुनना, विदाउट सेटलमेंट। अब फाइनल पेमेंट उसको, सी को कब मिल रहा है? 1 फेब, मतलब अक्टूबर, ध्यान से सुनना, अक्टूबर 31, मतलब इनको सब नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 3 महीने तक उन्होंने सी का पैसा बिजनेस में यूज किया, और द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस 3 मंथ 28,000 का प्रॉफिट कमाया। तो आपको अमाउंट लीगली सी के लीगल हेयर को कितनी पे करनी है एज पर सेक्शन 37, ये हमारा सवाल है। देखो फ्रेंड्स, जैसे सेक्शन 37, मैंने आपको बोला लीगल रिप्रेजेंटेटिव दो चीज का हकदार है, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसमें कैसे कैलकुलेट करने का? टोटल 3 महीने का प्रॉफिट है 28,000, लेकिन प्रोपोर्शनेट टोटल 28,000 जो प्रॉफिट बनाया वो उसने टोटल कैपिटल से बनाया, तो उसमें इसका कितना हक बनता है? मतलब जैसे टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल में हम क्या क्या लिखेंगे? ए का कैपिटल 50,000, प्लस बी का कैपिटल 75,000, प्लस सी का कैपिटल 1,20,000, और सी का कैपिटल मतलब सीज कैपिटल कितना है? वो 1,20,000। अगर ये हम शेयर निकालेंगे
तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है कुछ समथिंग 13,714, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन इंटरेस्ट, वो सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 6% निकालेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 6%। तो उनका कैपिटल सी का कितना था, 1,20,000 इंटू 6%, 6% इंटू 3 मंथ डिवाइड बाई 12 मंथ, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करोगे आप तो 1,800 रुपये आएगा। इन शॉर्ट, सी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कंटिन्यूइंग फॉर्म जो है, ए बी सी तीन का फॉर्म था, ए बी, उसमें से सी की डेथ हो गई, तो सी के पैसे जो है 3 महीने तक फॉर्म में पड़े रहे, 1,20,000 रुपए उनकी कैपिटल। अब सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर इन दोनों फिगर में से एक फिगर के हकदार है, तो जाहिर सी बात है वो ऑप्शन सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो हायर फिगर है 13,714 वो क्लेम करेंगे, और वो किसको, ए और बी की फॉर्म को देना पड़ेगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल एग्जीक्यूटिव। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। हालांकि सीए फाउंडेशन में अब तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, ये कंसेप्ट एक्चुअली सीए इंटर में था जब ये पार्टनरशिप शिफ्ट किया ये चैप्टर। बट शायद ऐसा हो सकता है कि वो इंस्टीट्यूट कभी ये क्वेश्चन को सीए फाउंडेशन में एक छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकते, 4-5 मार्क का। तो ये पॉइंट बिना स्किप किए आप जाना अपनी एग्जाम में और ये कंसेप्ट रेडी करके जाना। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।